नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइव क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैथ में हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे थे, नाव और धारा, जिसमें हमारा आज सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। आपको मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे कि कैसे विद इन सेकेंड्स हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चंस ही करेंगे, लेकिन एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक वीडियो को देखिए और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर ले जाने में 6 घंटे का समय लगता है, और इसी नाव को अगर धारा की दिशा में ले जाया जाए तो 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछा गया है। और धारा की चाल हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, वाई की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, एक रिवीजन मैं आपको करा दे रहा हूँ जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एक्स जो होता है वह नाव की चाल होती है, ठीक है, शांत जल में। वाई जो होता है वह धारा की चाल होती है, ठीक है। एक्स प्लस वाई यह हमारा होता है धारा की दिशा में नाव की चाल। एक्स माइनस वाई यह हमारा होता है एक्स माइनस वाई, यह आपका होता है नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में। तो यह मैंने आपको कुछ रिवीजन करा दिया जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को ज़रूर देख लीजिए, तभी आप क्वेश्चंस को तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसको समझना ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखिएगा। 54 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय लगता है विपरीत दिशा में जाने में, तो स्पीड हमें पता चल जाएगी धारा के विपरीत दिशा की। 54 घंटा जा रहा है 6 घंटे में, यानी कि x माइनस वाई हम निकाल लेंगे। धारा के विपरीत दिशा की स्पीड कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई की वैल्यू हमें निकल गई, y हमें दिया गया है, यानी कि धारा की जो चाल है वह हमें पता है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से हमें x की वैल्यू दी गई है, कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को x माइनस वाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा और y जो है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों समीकरणों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए x माइनस वाई यानी कि नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, यह हमने निकाला 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल तो पहले से गिवन है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों समीकरणों को अगर ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यह घंटा है। ठीक है, तो हमें नाव की चाल पता चल गई शांत जल में कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा धारा के दिशा में, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता थी कितना, 12, y की वैल्यू हमें पता थी कितना, 3, तो x प्लस वाई कितनी हो जाएगी, 15, और 90 किलोमीटर जाना है तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी कि टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे। 90 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, x प्लस वाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में नाव को जाने में लगा यह स्पीड है नाव की। ठीक है, धारा के दिशा में जाने में 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएंगे धारा के दिशा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा ही क्वेश्चन है। शांत जल में एक नाव की चाल गिवन है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल या वेग कहिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वेग अगर गिवन है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वह चाल ही है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में 9.1 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, यही आपसे पूछा है, समय का मान आपसे पूछा है। तो x की वैल्यू यानी कि नाव की चाल, नाव जो है
नाव की चाल शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, धारा का वेग दिया है, धारा के प्रतिकूल जो है यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिया हुआ है 9.1 किलोमीटर। ठीक है, 9.1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा धारा के प्रतिकूल, यह आपसे पूछा हुआ है। तो अप स्ट्रीम जो है, अप स्ट्रीम की वैल्यू निकाल लीजिए आप, कितना आ जाएगा, 9 में से 2.5 घटा लीजिए। ठीक है, तो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अप स्ट्रीम की वैल्यू। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 9.1 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा कितने की स्पीड से, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है यह घंटे में आएगा, मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में, ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है कोई निश्चित दूरी। ठीक है, और धारा के विरुद्ध उसी दूरी को तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध 1.5 घंटे का टाइम और धारा की दिशा में 1 घंटे का टाइम, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यह तो होना ही है। अगर धारा की दिशा में जाएगा तो कम टाइम लगेगा और धारा के विरुद्ध जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। तो आगे कह रहा है कि यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल यानी कि x की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। कैसे करेंगे, y की वैल्यू हमें दी गई है, y की वैल्यू यानी कि धारा की चाल हमें दी गई है और नाव की चाल यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। दूरी जो है सेम है। ठीक है, दूरी सेम है, डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस जो है x + 3 कवर करनी है। ठीक है, डिस्टेंस जो है देखिए दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर ही है। पहली बार 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर करती है उतनी ही डिस्टेंस 1.5 घंटे में कवर करती है। ठीक है, धारा के विरुद्ध, तो 1 घंटे में कितने स्पीड से, x + 3 के स्पीड से कवर करती है। ठीक है, धारा के दिशा में यानी कि x प्लस और 3 क्या है, 3 है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल यानी कि y की वैल्यू x + y ही होता है। ठीक है, देखिए फिर से समझिएगा, आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको समझिएगा। धारा के दिशा में यानी कि x + y होता है। ठीक है, और धारा के विरुद्ध यानी कि x - y होता है। ठीक है, तो इसका अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, y की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, और इसमें जो है समय का भी मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाए तो स्पीड में अगर हम समय का भी मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर 1 घंटे लग रहा है और इधर 1.5 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम समय का भी मल्टीप्लाई कर लें तो यह क्या आ गया, ये दूरी आ गई दोनों तरफ और दोनों डिस्टेंस जो है समान है। ठीक है, तो y की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, तो 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, 1 घंटा लग रहा है, तो 1 लिख लीजिए। उसके बाद x की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, x की वैल्यू हमें नहीं पता, वही हमें निकालनी है। और यहाँ पर 3 हमने y की वैल्यू रख लिया, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर ही है। ठीक है, 1.5 घंटे को हमने सॉल्व कर लिया है, तो 1.5 को जब चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है, x की वैल्यू निकालनी है। पिछले तरह का ही क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने किया क्वेश्चन उसी तरीके का। तो x + y जो है वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 48 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपान में टाइम 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और x - y यानी कि विपरीत दिशा में नाव की अगर विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल देखी जाए तो 48/4 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें नाव की चाल निकालनी है,
तो नाव की चाल कैसे निकलेगी, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकलेगी, दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ दें यहाँ पर तो y से y कैंसिल हो जाएगा और 2x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28, 2x की वैल्यू आ जाएगी 28 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, 2x की वैल्यू आएगी 28 और x की वैल्यू आएगी 14। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर जोड़ दें तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था यह वाला तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया हुआ है 5:2। ठीक है, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया है 5:2 और नाव जो है धारा की दिशा में 92 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। ठीक है, और 42 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो 42 किलोमीटर की दूरी जो है वह 3 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 5:3 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नाव की चाल x होती है और धारा की चाल y होती है। तो 5x/2x हमने मान लिया कि नाव और धारा के स्पीड का अनुपात है। ठीक है, उसके बाद अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है यानी कि x + y की वैल्यू हमें निकालनी है तो 42 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो यानी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपान में टाइम 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। 42 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई धारा के दिशा में नाव की। ठीक है, उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ लें, ठीक है, क्योंकि x + y की वैल्यू हमें 14 दिया गया है तो यहाँ से अगर x + y हम जोड़ें जो कि अनुपात दिया हुआ है तो 5 और 2 7x की वैल्यू यानी कि 14 दिया है। ठीक है, यहाँ से हमने अनुपात जो है रेशियो जो हमने बनाया था 5x/2x का जो कि क्वेश्चन में दिया भी हुआ है तो वह आएगा 7x = 14 हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा 14 आया था और यहाँ से 5x/2x का तो 14 जो है वह 7x के बराबर हो जाएगा और x की वैल्यू हमारा 2 आ गया। यानी कि नाव की चाल शांत जल में कितनी आ गई, 2। ठीक है, 2 आ गई x की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चंस को थोड़ा मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू आपकी 2 आ गई तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 5x दिया हुआ है अनुपात। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति आवर जो है वह नाव की चाल हो जाएगी शांत जल में। ठीक है, हमसे अगर पूछा है धारा की चाल यानी कि y की वैल्यू भी पूछा है तो 2x की वैल्यू यानी कि हमें निकालनी है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 कर लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू तो 2 है तो अगर धारा की चाल पूछी है तो 2 × 2 कर लेंगे यानी कि 4 हो जाएगी धारा की चाल। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस थे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं और पिछला वीडियो भी देख लीजिए। तो बोट एंड स्ट्रीम से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस, और उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। सीजीएल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीयर 1 में एक से 2 क्वेश्चंस मुश्किल से पूछे जाते हैं। इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, मेंस में इससे 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, रेशियो इसका है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो यह आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब जो है बोट एंड स्ट्रीम आपका ख़त्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए गए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।